शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स ऑफ आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आप को भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग वहां से अदृश्य हो गई। लिंग प्रतिष्ठा विधान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृतिका का जल द्वारा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवसन करे। उसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराए। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करे। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इस क्रम को नित्य पूजा करनी चाहिए। योग निरूपण। ऋषि उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त होकर अंततः कारण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंदर स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है। शरीर की भी यह रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से सभी रोगों का नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है। इससे सायुज्य प्राप्त होती है। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जय जी की के दर्शन किए तथा शिवनाथ विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां से एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे। वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे वहां से ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सिलमेरु पर्वत पर भेज दिया। मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत जी कुमार के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार जी मृगशला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृतांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेक गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। इसके बाद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैं आप तक पहुंचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रताप प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनते ही आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया।
उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह यह देखकर काशी चले गए। वहां पशुपाश से मुक्ति की कामना से पशु व्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त कर वे फिर शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।